स्टार्ट करें। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नरेश भाटी आप सबका वेलकम करता हूं एसएससी क्लासेस पर। और आपके मन में दिल्ली पुलिस को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है कि जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि एग्जाम कब होगा, कितना स्कोर रहेगा, फिजिकल कब होगा, ठीक है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, पिछली कट ऑफ क्या थी। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आप सभी साथियों के लिए, ठीक है, ये वीडियो जो है रिकॉर्ड की है। तो अगर हम पिछली भर्ती की बात करते हैं दोस्तों साथियों, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के बारे में, ठीक है। जैसा कि आप बोर्ड देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस 2025 जो वैकेंसी है लगभग 7,500 प्लस वैकेंसी है वही आई हुई, आपको मालूम है, ठीक है, फॉर्म आपने डाले होंगे। अगर मैं पिछली वैकेंसी की बात करता हूं, अगर एग्जाम कब होगा इस पे हम पहले चर्चा करते हैं कि एग्जाम कब हो सकता है। अगर पिछली वैकेंसी की अगर मैं बात करता हूं तो पिछली जो वैकेंसी में कितना जो सीट थी या वैकेंसी थी 2023 की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो वैकेंसी थी लगभग 7,500 से ऊपर ही वैकेंसी आई थी, ठीक है। और जो करीब जो फॉर्म भरे गए थे वो कितने फॉर्म भरे गए थे, करीब अगर हम फॉर्म की बात करते हैं तो लगभग आप देखोगे 32 लाख के करीब फॉर्म भरे गए थे, ठीक है, समझ गए यहां तक। और जो एग्जाम हुआ था 23 वाला वो 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक चला था, समझे। तो ये मान के चलो मतलब 20 दिन तो करीब लग ही जाते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को कंडक्ट कराने में एसएससी को। क्लियर है। तो ये थी बात पिछली भर्ती की, ठीक है। 32 लाख फॉर्म भरे गए, 7,500 से वैकेंसी थी, ठीक है। और एग्जाम जो 2023 का कांस्टेबल का दिल्ली पुलिस का शुरू हुआ था वो आपका 14 नवंबर से 5 दिसंबर 2023 तक, ठीक है। ये बात तो ये रही। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, और जो फिजिकल हुआ था 31 दिसंबर को एग्जाम का रिजल्ट आ चुका था, है ना। 2023 में 21 दिसंबर को एग्जाम का रिजल्ट आ चुका था और जो फिजिकल की डेट दी थी वो 13 जनवरी से फिजिकल जो है हो गए थे। अगर कोई ये बच्चा ये सोचता है कि मैं एग्जाम देने के बाद फिजिकल की तैयारी करूंगा तो फिर तो समस्या हो सकती है, तो आप अभी से फिजिकल के लिए जो है लग जाइए। उस साल क्या था, उस साल इसके पीछे दो और भी रीजन थे। एक तो 2024 में इलेक्शन आने वाले थे, दूसरा 26 जनवरी का भी समय आने वाला था, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा जल्दी करा दिया। लेकिन इस बार ना तो 26 जनवरी आने वाली है, मतलब आएगी, तो मतलब वो कहने का मतलब है कि आएगी, लेकिन इस तरह से ना इलेक्शन है इस बार 2024 की, जैसे कि इलेक्शन होने, मान लोकसभा की इलेक्शन हुई 2024 में। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उस एग्जाम को जल्दी कराया और उसका फिजिकल जल्दी ले लिया। तो इस बार ऐसे नहीं होने जा रहा है कि फिजिकल जो है बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एग्जाम की बात करता हूं कि 2025 का कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा, तो अब सुनो ध्यान से। अभी जो है सीएचएसएल 12 नवंबर से सीएचएसएल का एग्जाम होगा और ये लगभग 30 नवंबर 2025 तक चलेगा सीएचएसएल का एग्जाम। क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो लगभग मान के चलिए 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक सीपीओ का एग्जाम होना है, ठीक है। उसके बाद फिर एमटीएस का एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एमटीएस का एग्जाम होगा। क्लियर है। तो अभी ये मान के चलो कि 10 जनवरी तक तो बिल्कुल भी एसएससी के पास समय है ही नहीं दिल्ली पुलिस का एग्जाम कराने के लिए समय। क्लियर है, समझे यहां तक। तो 10 जनवरी तक तो एमटीएस ही कंप्लीट होगा और ऐसा भी नहीं है कि 10 जनवरी को खत्म हुआ, ठीक है। तो 10 जनवरी के बाद ही दिल्ली पुलिस का क्या है, एग्जाम हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस में अगर एग्जाम की, तो 12 जनवरी से अगर माने 26, तो लगभग मान के चलो 30 जनवरी 2026 तक क्या चलेगा, दिल्ली पुलिस का एग्जाम चलेगा, ठीक है। और इस बार एक और सुविधा है कि आप एग्जाम की डेट और सेंटर जो है खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ये भी एक सुविधा एसएससी ने दे दी है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है, तो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होगा कांस्टेबल का वो होगा जनवरी में, 12 जनवरी के बाद, या मान को 10 जनवरी के बाद कभी भी शुरू हो सकती है डेट, 11 से 12 से 13 से, तो 10 जनवरी के बाद आपका एग्जाम हो सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। क्लियर यहां तक। और अगर आप तैयारी कैसे करें, तो तैयारी करने के लिए आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, डेली मॉक टेस्ट लगाएं, जो पीवाईक्यू हैं उनके साथ रिवीजन करें, उनके साथ प्रैक्टिस करें। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अगर क्या रहेगा स्कोर मॉक टेस्ट में, अगर आपका 65 या मान लीजिए आपका
68 के बीच में रहता है तो आपका सेफ स्कोर है। अगर आपका स्कोर इतना रहता है तो आपका सेफ स्कोर है, ध्यान रखिएगा। अगर ये कह सकते हैं कि अगर आप, ध्यान रखिएगा, अगर आप 68 से या 70 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो ये जो है सेफ स्कोर है, ठीक है, ये क्या है, सेफ स्कोर है, ध्यान रखना है। तो आप 65 से 70 के बीच में मॉक टेस्ट में स्कोर ला रहे हैं तो ये आपका सेफ स्कोर है और आपकी कट ऑफ निकल जाएगी। समझे, यहां तक क्लियर है? और पीवाईक्यू के साथ अपनी प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यू के साथ अपनी प्रैक्टिस करें। जो 50 नंबर का जीके जीएस है उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इको है ना, और करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके है, कुल मिला के 50। तो इन 50 में हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करेंगे, ज्योग्राफी में आप इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा फोकस करेंगे, पॉलिटी में आप फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, डीपीएसपी है, निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक कर्तव्य है, मूल अधिकार है, संविधान की अनुसूचियां हैं, ठीक है, संविधान के भाग हैं, संविधान के स्रोत हैं, संसद और राष्ट्रपति, इन पे ज्यादा फोकस करें पॉलिटी के अंदर, ठीक है। स्टैटिक जीके में जैसे कि अगर बात करते हैं टाइगर रिजर्व हो गए, रामसर साइट हो गए, यूनेस्को साइट हो गई, ठीक है, कुछ हमारे शास्त्रीय नृत्य हो गए और कुछ संगीत से साथ जुड़ी पर्सनालिटीज हो गई, इन पे ज्यादा ध्यान देंगे। क्लियर है, समझे? कंप्यूटर में भी आपका अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वर्ड और एक्सेल से क्वेश्चन आता है तो इनको अच्छे से आप कर लेंगे। अब क्या हो रणनीति सिलेक्शन की, अब सुनो ध्यान से। जीके जीएस का बहुत बड़ा एक कहते हैं ना सिलेबस है, बहुत वास्ट एरियाज है, जीके, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, समझे? तो बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। अब रणनीति क्या हो, सही रणनीति? तो सही रणनीति आपके लिए यह है कि मैथ के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं, ठीक है, तो मैथ को अच्छे से करें, 15 क्वेश्चन इनको कर लेंगे। रीजनिंग के जो है 25 क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से करें। और कंप्यूटर जो है कितने नंबर का है, 10 नंबर का है, इनको अच्छे से करें। यानी अगर आप मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर पे अच्छे से फोकस करते हैं और आप 50 में से अगर 48 स्कोर कर लेते हैं तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगर आप, ठीक है, समझे, तो कोशिश कीजिएगा कि मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर में से, ठीक है, हमारे 50 में से कितने, 2 ही गलत हो या 2 या 3, तो आप 47 48 तक अगर मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर में स्कोर कर लेते हैं तो आपकी कट ऑफ निकल जाएगी। 50 नंबर का जो जीके जीएस है, इसमें से अगर आप 50 में से अगर 25 ले आते हैं, 25 से 30 के बीच में स्कोर आप ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ध्यान रखना है। समझे, क्लियर है? तो इधर अगर आप 45 के करीब ले आते हैं और उधर आप 25 से 30 ला सकते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कट ऑफ निकल जाएगी। 25 उधर आ गए, 45 इधर आ गए, 70 बन गई तो कट ऑफ निकल जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर इधर ध्यान कम दिया, जीके जीएस दिन रात पढ़ोगे, फोकस करोगे, तब भी आप जो है 50 में से 45 नहीं ला सकते, लेकिन इनको 3 सब्जेक्ट को पढ़ के आप 50 में से 45 ला सकते हैं, गारंटी है इस बात की, क्योंकि हमारे फिक्स चैप्टर हैं, ठीक है, फिक्स क्वेश्चन है, वहां से आना ही आना है। सिलेबस भी कम है इधर आप देख रहे हैं, लेकिन उधर कोई भरोसा नहीं है। करंट अफेयर्स हो सकता है 2 साल पुराना पूछ ले, क्या करोगे आप? समझे? हिस्ट्री अपने आप में एक बड़ा अलग सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी और बड़ा सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, ठीक है, साइंस, जनरल साइंस भी पूछी जाती है, स्टैटिक जीके भी, करंट भी, तो बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, वास्ट एरिया हो जाता है। तो वहां बिल्कुल आप नहीं कह सकते कि आप साल भर 6 महीने, ठीक है, अब तो समय बचा ही नहीं है, खैर, तो अगर आपने लगातार जीके पढ़ रहे हैं तो भी आप नहीं कह सकते कि मैं 50 में से 45 ले आऊंगा, लेकिन इधर लाए जा सकते हैं। तो ये हमारी रणनीति होनी चाहिए कि हम मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर में 50 में से 45 से 46 लाएं और लाए जा सकते हैं। उधर अगर आपके, ठीक है, 25 के करीब आ जाते हैं, 25-30 के बीच में स्कोर आ जाता है और इधर 45-47 के बीच स्कोर आ जाता है, तो कट ऑफ आराम से निकल जाएगी। अगर 70 आपके आगे तो कट ऑफ निकल गई। समझे, यहां तक क्लियर है? तो इस तरह से अपनी रणनीति आप रखें, बनाएं। और करंट अफेयर्स में कुछ कुछ हैं, जैसे ऑथर्स हैं, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, ठीक है, और जो स्पोर्ट्स है और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड और इस लेवल के, तो उन पे ज्यादा फोकस करना है, वरना बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। कहां तक पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, ठीक है, समझे, यहां तक क्लियर है? अगर पिछली कट ऑफ की बात करता हूं मैं, पिछली अगर हम कट ऑफ की बात करते तो सुनिएगा, पिछली कट ऑफ जो थी अनरिजर्व जो कैटेगरी में कितनी गई थी, वो गई थी आपका, ठीक है, मेल की गई थी 68, फीमेल गई थी 61, ठीक है। अगर ओबीसी की थी 67 के करीब, और उसके बाद एससी 58, उसके बाद एसटी भी 58 और ईडब्ल्यूएस 61। तो ये पिछले जो है इधर मेल की कट ऑफ है और ये आपका, ठीक है, फीमेल, ठीक है। तो मेल फीमेल की कट ऑफ ये थी 2023 की, यानी 68 गई थी, कितनी, 68। तो अगर आप जो है कितना
अगर इस बार आप 70 या 72 स्कोर कर देते हैं तो आपकी कट ऑफ जो है वो निकल जाएगी। तो 70 के करीब आप ले आओ तो कट ऑफ आपकी निकल जाएगी 25 वाली। तो अगर आप इतना ले आते हैं तो 2025 का कांस्टेबल वाला है, इतनी कट ऑफ आपकी आ जाएगी, तो आपका सिलेक्शन पक्का ध्यान रखना है। और ये कैसे, ये कब ला सकते हैं, ये जीएस पे फोकस करके नहीं लाए जा सकते, मैथ रीजनिंग कंप्यूटर पे फोकस करके लाए जा सकते हैं इतने नंबर, ध्यान रखना है। जीएस खूब पढ़ो, 50 में से 45 नहीं आएंगे, लेकिन इधर आ जाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर यहां तक सभी को? तो इस तरह से आपको रणनीति रखनी है अपनी तैयारी की। क्लियर? अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी तो बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत ही नहीं है सैलरी की। अगर मैं बात करता हूं तो अगर मैं सैलरी की बात करता हूं तो बेसिक जो सैलरी है वो 21,700 है। फिर इसमें क्या है, इसमें जो है आपका जो अलग अलग अलाउंस मिलते हैं, ठीक है, वो जुड़ के लगभग, ठीक है, साल में 2 बार महंगाई भत्ता जुड़ता है, कई और भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो मिला के कुल लगभग मान के चलो 47 से 48 हजार जो सैलरी आ जाती है। इसमें से कुछ कट जाता है, कटने के बाद 42 के करीब करीब आपके हाथ में सैलरी आती है, यानी बहुत अच्छी सैलरी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और लाभ अलग मिलते हैं, मेडिकल सुविधा अलग से, बाहर घूमने के लिए अलग से, ठीक है, तो और भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं। आप राजधानी में रहोगे, दिल्ली में रहोगे, बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही सुविधा और एक सम्मान वाली नौकरी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बिल्कुल भी मिस ना करें इसको। और 8वें वेतन आयोग लग जाए तो तब सैलरी और बढ़ जाएगी। 8वें वेतन आयोग लगने के बाद तो सैलरी आपकी 50 के पार पहुंच जाएगी। तो बहुत अच्छा मौका है, आप बिल्कुल भी इसको मिस ना करें, अपनी तैयारी पे फोकस रखें और जुड़े रहें, बने रहें हमारे साथ एसएससी रोडा क्लासेस पर। और एसएससी रोडा क्लासेस का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। और मेरा कूपन कोड है AC731। तो ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं, आप जो है किसी भी बैच में जुड़ सकते हैं। एसएससी जीडी के लिए, एसएससी फाउंडेशन, दिल्ली पुलिस, हमारे बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैच चल रहे हैं। आप कोई भी बैच परचेज करें तो मेरा कूपन कोड AC731 यूज कर सकते हैं और आप डिस्काउंट पा सकते हैं। क्लियर यहां तक सभी को? तो ये थी आज की हमारी, जिसमें हमने देखा कि भाई हम किस तरह से अपनी तैयारी करें। फिजिकल जो है, फिजिकल की तैयारी में आप अभी से लग जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि एग्जाम देने के बाद लगूंगा तो फिर तो समय कम बचेगा, तो गलती आपको ये नहीं करनी है, समझे? तो बड़ी गलती ना करें। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? तो ये थे हमारे दिल्ली पुलिस से संबंधित जो मैंने आपको चीजें बताई हैं। पिछली कट ऑफ है, ठीक है, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। पिछली कट ऑफ जो है ये आपके सामने है, ठीक है। सैलरी काफी अच्छी सैलरी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये पिछली कट ऑफ है। ये आप तैयारी के लिए कैसे करें, किन पे फोकस करें, वो मैंने आपको बताया है। पिछला एग्जाम कब हुआ, अब एग्जाम कितना हो सकता है, क्या स्कोर रहेगा, तो ये सभी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आप जो है बिल्कुल भी किसी तरह की चिंता ना करें, हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, और ऐसी ही वीडियो के लिए आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।